हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 4.1 जो क्वेश्चंस है हम यहाँ पर उसको डील करेंगे। लेकिन उसको डील करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। बोले तो इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है भाई, कुछ बातें हैं बहुत ही तरीके से ध्यान में रखनी है। वो बातें क्या है, चलिए देखते हैं भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब कोई भी टीचर अगर आपको बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो आपके दिमाग में ये चीजें नहीं आनी चाहिए, आपके दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेगा तो ये, और ये बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी। ये तो कोई भी लिख सकता है, इसको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। a प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या करना, x की पावर 2 रखना, x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 रखना, और यहाँ पर x मत रखना। ये बात समझ में आ गई। जनरली क्या होता है, x की पावर जो 1 है ना, वो लिखी नहीं जाती है। पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फॉर्मूला तो नहीं कह सकते, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म कहेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। लेकिन देखो भैया, x यहां पर क्या है, x तो वेरिएबल्स है, लेकिन ये a b c क्या है? वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? देखो भैया, आपकी बुक में जितने भी नंबर्स है ना, वो सारे के सारे रियल नंबर्स है। कैसे? कोई नंबर प्लस में होगा, कोई नंबर माइनस में होगा, कोई नंबर 0 होगा। ये बात समझ में आ गई। कोई रूट में होगा, पॉइंट में होगा, अपॉन में होगा, p बाय q के फॉर्म में होगा, लाइक 2/3, 7/6, ऐसा कुछ होगा। तो ये सारे नंबर्स जो है ना, इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहां पर a b और c क्या रहेंगे? वो रहेंगे आपके रियल नंबर्स। यहां तक चीजें क्लियर है। अब a इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। काहे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बताते हैं। इतना तो पता चल गया है कि एबीसी यहां पर क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, 2 बार यहां पर आ चुका है, एबीसी रियल नंबर है, एबीसी रियल नंबर है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको कट कर देते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होता ऐसा है, अभी हमने आपको बताया। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर बार बार वही वही क्यों बता रहे हैं? बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको रिवीजन करना ना पड़े, एक ही वीडियो में आपका सारा का सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, जब हम बात एग्जांपल्स की करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो भैया, यहां पर a की वैल्यू क्या है, यहां पर a की वैल्यू क्या है, हमेशा ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा a रहेगा। इधर में भैया एक्स स्क्वायर कहां है, वो ये है, तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, 3 है। मतलब यहां पर a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3। ये बात समझ में आ गई। और जो b है वो x के साथ रहता है। ठीक है, जो b है वो x के साथ रहता है, तो यहाँ पर x ये है, तो x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है। मतलब x के सामने क्या होगा, 1, मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ b इज 1। ये बात समझ में आ गई। देखो भाई, c के साथ ना एक्स स्क्वायर है ना x है, c एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर c की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 5। तो लिखेंगे c की वैल्यू है यहाँ 5। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जब हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर a की वैल्यू -1 है। सर -1 कैसे है? देखो भैया, एक्स स्क्वायर के सामने क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। कोई नंबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम मान लेते हैं कि यहां पर 1 है, जैसे हमने ऊपर में माना था। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखा जाए, देखो भैया, यहां पर अगर चीजें देखी जाए यहां पर, तो a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है 5। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इसकी जब हम बात करें तो एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ए के साथ रहता है, तो एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब ए की वैल्यू यहाँ क्या है, 1 है। बी की वैल्यू यहाँ क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। सर सी तो यहाँ नजर नहीं आ रहा है, मतलब सी की वैल्यू हो जाएगी 0। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब कुछ और चीजें हैं, उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना भैया, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको यहां पर समझ में आएंगी। ठीक है, कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से सुनना।
देखो भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये टर्म जीरो हो सकती है, मतलब सी की वैल्यू जीरो हो सकती है, बी की भी वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? देखो भैया, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक जादू देखना, ठीक है, एक जादू देखो। क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है पावर टू होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होगा? पावर टू होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई? तो कैसे, अगर आप भूल जाते हैं तो आप कैसे करेंगे? देखो भैया, क्वाड्रेटिक है, ये क्यों है, यहां से ना अगर हम इसको मिटा दे, ये ऐसा, तो ये किस नंबर के जैसा दिख रहा है? ये 2 नंबर के जैसा दिख रहा है, तो आप समझ जाएंगे भैया क्वाड्रेटिक मतलब 2। अब 2 मतलब क्या होगा? आपको सबसे बड़ी पावर कहां दिख रही है? वो यहां दिख रही है। क्या है वो? एक्स स्क्वायर। अगर स्क्वायर दिखा, मतलब सबसे बड़ी पावर स्क्वायर दिखी, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब कुछ और सीखो। देखो भैया, ये बात तो समझ में आ गई कि सर आपने बोला स्क्वायर सबसे बड़ा नंबर दिखा, मतलब पावर सबसे बड़ी 2 में दिखी, पावर सबसे बड़ी 2 में दिखी, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां देखो, यहां देखो, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों है? मैक्सिमम पावर यहां पर क्या है? 2 है। सबसे बड़ी पावर यहां क्या है? 2 है। ये बात समझ में आ गई? फिर से देखो सर, प्लस 6 को अगर हटा दिया जाए तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? पावर क्या है यहां पर? 2 है। पावर 2 हमेशा दिखनी चाहिए, जब जब दिखेगी तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये बात भी समझ में आ गई? ठीक है, फिर से देखिए सर, 6 को रहने दो, एक काम करो 3x को हटा दो। ठीक है भैया, ये लो 3x को हटा दिए, तो क्या दिख रहा है? 2x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है। क्यों है? एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए, ठीक है, इसलिए यहां पर कह रहा है ए जीरो नहीं होगा। अब देखो भैया, 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? क्यों? यहां पर a इक्वल्स टू 0 हो गया है, मतलब a है ही नहीं। सर कैसे पता चला a नहीं है? भैया एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है ना, इसका मतलब a 0 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक होने के लिए किसी भी इक्वेशन का पावर में स्क्वायर होना जरूरी है। ये बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल है, स्क्वायर दिखेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर नहीं दिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बात खत्म। ठीक है, हमने बार बार आपको बताया सो दैट आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई मेथड्स क्या क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के? तो यहां पर होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है क्वाड्रेटिक मेथड। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक मेथड क्या होता है या कैसे करते हैं सॉल्व, इसको देखेंगे हम। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो दोनों को एक एक करके देखते हैं, बहुत ज्यादा इजी है, ध्यान से देखते रहना। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या रहेगा, आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है। अब देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बार बार इसलिए कह रहा है ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो भैया, आपको जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिखेगा, एक्स स्क्वायर, एक बार एक्स, फिर एक्स गायब, तो यहां पर हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिट लगाना। सर मतलब फैक्टराइजेशन मेथड में मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट लगता कब है? कोई टीचर आपको बताते नहीं है, ध्यान से सुनना। एक्स स्क्वायर दिखेगा, एक्स की पावर एक बार दिखेगी, फिर एक्स नहीं दिखेगा, मतलब एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, फिर एक्स है ही नहीं। इसका मतलब है कि यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट लगेगा। तो कैसे लगेगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो भैया, करना क्या है, इसको इससे कंपेयर करो। सर यहां पर a की जो वैल्यू है 1 है, b की जो वैल्यू है 7 है, और जो c की वैल्यू है वो है 10। ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो भैया, हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, देख लो, बात कोफिशिएंट की कर रहे हैं, ठीक है, नंबर्स की कर रहे हैं, रियल नंबर्स की कर रहे हैं। लास्ट टर्म क्या है? सर 10 है।
फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड में आएंगे आपको सारे क्वेश्चन में पहले को और आखिरी को मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम लेना है। तो 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10। 10 का ले लो भैया एलसीएम, 2 5 जा 5 1 जा, कितना आया 2 इंटू 5 आया है, ठीक है 2 इंटू 5 आया जो कि 10 आएगा। अब ध्यान से सुनना, ये पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। हमें क्या करना है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 10 आना चाहिए और वही दो नंबर्स को, नंबर चेंज नहीं होंगे, जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 10 आएगा वही दो नंबर को या तो आप प्लस प्लस करो या तो माइनस प्लस करो या तो प्लस माइनस करो या तो माइनस माइनस करो, कुछ भी करो, आपको मिडिल टर्म लाना है। ये बात समझ में आ गया। सर मल्टीप्लाई करने से लास्ट टर्म आना चाहिए, प्लस माइनस करने से मिडिल टर्म आना चाहिए, ये बात समझ में आ गई। अब हमारी लास्ट टर्म यहां पर क्या है, अगर कोई पूछेगा तो लास्ट टर्म हमारी क्या है, जिसका हम एलसीएम निकालते हैं वही हमारी लास्ट टर्म होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 10 है तो वो लास्ट टर्म है, नहीं। मान लो यहाँ 2 होता तो 2 10 से 20 होता, 20 का एलसीएम निकालते तो 20 हमारी लास्ट टर्म होती। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारा लास्ट टर्म क्या है 10 है, तो भैया यहाँ तो दिख ही रहा है 2 5 से 10, वो तो आ ही गया, वो तो यहाँ से हर क्वेश्चन में निकल जाएगा, एलसीएम लोगे तो आंसर तो आ जाएगा। लेकिन प्लस माइनस करने से प्लस 7x आना चाहिए, तो कैसे करेंगे देखो भैया, क्या 2 + 5 करने से 7 आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हमें लाना है 7x। यहां पर x कब आएगा, जब यहां पर भी x और यहां पर भी x होगा। x की जगह मान लो रुपीज है, 2 रुपीज + 5 रुपीज इक्वल्स टू 7 रुपीज, आया समझ में। वैसे ही 2x + 5x इक्वल्स टू 7x आएगा। तो चलो भैया मिडिल टर्म हो गया स्प्लिट। अब एक चीटिंग करने का तरीका सुनो, जितने भी क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड में आएंगे, जितने भी, आपको क्या करना है, पहले वाले को एज इट इज लिखना है और आखिरी वाले को भी छाप देना है, कॉपी पेस्ट करना है भैया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। मिडिल टर्म क्या है 7x है, इसको करेंगे स्प्लिट, तो कैसे होगा स्प्लिट, देखो भैया +2x + 5x + 10। सर 10 के सामने प्लस कैसे है, क्वेश्चन में था, ये बात भी समझ में आ गई। अब देखो भैया ये स्टेप क्लियर हो गया, ये सेकेंड लाइन कहां से आई, यहां से आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, पहले इसका फिर इसका। हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। दोनों में कॉमन क्या भैया x है, निकाल दो बाहर, अंदर क्या बचेगा x + 2 बचेगा। अगर कॉमन निकालते वक्त गलती करते हो तो क्रॉस चेक कर लेने का, x × x x², x × 2 2x। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब प्लस, सर यहां क्या आएगा, चीटिंग करने का भाई, चीटिंग करने का, x + 2 दिखा यहां पर भी चीटिंग कर दो। तो सर क्या हर क्वेश्चन में ऐसा चीटिंग करना है, बिल्कुल हर क्वेश्चन में आपको चीटिंग करना है। हर क्वेश्चन में ब्रैकेट में जो भी यहां पर दिख रहा है उसको यहां पर कॉपी पेस्ट कर देने का, ठीक है। तो सर यहां क्या नंबर आएगा, देखो भैया हमको क्या करना है, 10 लाना है और 5 लाना है, तो ऑब्वियसली यहां 5 लिखेंगे। क्यों सर, क्योंकि देखो 5 × x 5x और 5 2 = 10। आ गया समझ में, बहुत ज्यादा इजी था, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब देखो भैया x के पास भी x + 2 है, 5 के पास भी x + 2 है, तो ये x + 2 कॉमन निकल जाएगा, निकल गया कॉमन, ये दोनों x + 2 को बाहर निकाल दिए, बचा क्या, जो दिख रहा है वही बच रहा है। क्या दिख रहा है, x + 5, तो लिख दो x + 5। ये बात समझ में आ गया, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन इसको अगर सामने और फर्दर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इसको भैया = 0 कर देना। तो क्या होगा, एक बार इसको =0 करेंगे, एक बार इसको =0 करेंगे, +2 वहां जाके क्या हो जाएगा -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। दूसरा, अब इसको भी तो =0 करेंगे, तो x + 5 = 0, बोले तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। ये दो वैल्यू हमारे पास आ गए। अगर हमें x की वैल्यू निकालना होगा तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, बाकी ये तो फैक्टराइज हो गया, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीजें। अगर आपको नहीं आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए कि आपको दिक्कतें कहाँ आ रही है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखते हैं फॉर्मूला मेथड। देखो भैया फॉर्मूला मेथड मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलो या फॉर्मूला मेथड बोलो, दोनों बातें जब भी आप सुनोगे तो समझ जाना ये फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या कह रहा है,
x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। याद रखना कुछ बच्चे दिस अपॉन 2a करते हैं, फिर क्या होता है एलसीएम लेना पड़ जाता है, तो ऐसी गलती नहीं करना है। होल अपॉन 2a है। अब भैया ये वीडियो को ध्यान से सुनना, ठीक है। जब जब हम ये फॉर्मूला बोलेंगे आप उसको ध्यान से सुनना, बार बार सुनना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो भैया फॉर्मूला कैसे याद होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। बात समझ में आ गई। ऐसे ही फॉर्मूला हमने अपने टाइम पे याद किया था, मतलब तुरंत होना चाहिए, बहुत ईजी है ये फॉर्मूला, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये बात भी समझ में आ गई। अब इसका यूज कैसे होगा ये सारी चीजें हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। देखो भैया मिडिल टर्म स्प्लिट अगर आपसे नहीं होती है, क्वेश्चन में बोला है सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकालिए, सिंपल, और मिडिल टर्म स्प्लिट अगर आपसे नहीं होता है तो आप ये फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। अब ये होगा कैसे, ये सारी चीजें हम आपको तो आगे बताने वाले हैं, ठीक है। और मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको फैक्टराइज करना है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट ही लगाना है, तो वो तो हम सीख चुके हैं। एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके यूज करके हमें सॉल्व करना है, तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले को लगा के। ये बात भी समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन में बोला कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके आंसर लाना है, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। बताएंगे कैसे लगेगी सारी चीजें, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सर आपने बता दिया। सर ये रेड में क्या है, जो अंडर रूट के अंदर आ रहा है ना, क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये आपके एग्जाम में 1 या 2 मार्क का आ सकता है। सर इसके क्वेश्चन बनते कैसे हैं, देखो भैया 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 ये क्वेश्चन है। यहां पर a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू यहां क्या है 3 है, c की वैल्यू यहां क्या है 6 है, ये a की वैल्यू हो गई। बस यहां रखना है b स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल D से डिनोट किया जाता है, ठीक है। b की वैल्यू क्या है भैया 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 4 इंटू, सर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4ac है ना, तो 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 4 है, 4 इंटू c की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 4 जा 24, 24 इंटू 4 जा 24 इंटू 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9 96 आ गया। तो यहाँ पे आएगा 96 माइनस 9, मतलब आप जो भी वैल्यू यहाँ निकालोगे ऑब्वियसली आंसर माइनस में आएगा। बात समझ में आ रही। तो कभी डी की वैल्यू 0 आएगी, कभी डी की वैल्यू प्लस में आएगी, और कभी डिस्क्रिमिनेंट बोले तो डी की वैल्यू माइनस में आएगी। तो प्लस माइनस 0, इस केस में हम क्या कहेंगे बताते हैं। देखो भैया डिस्क्रिमिनेंट को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इतना ध्यान में रखना, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये है। ये बात समझ में आ गई। सर अब डी की वैल्यू कभी प्लस में आ गई, 0 आ गई, माइनस में आ गई, तो क्या करेंगे, तो भैया ये करेंगे, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। ये नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, कभी डी की वैल्यू बड़ी आएगी 0 से, कभी इक्वल आएगी 0 के, और कभी माइनस आएगी, जैसी अभी हमारा आ रहा था। तो जब माइनस में आएगी ना तो बोलेंगे नो रियल रूट्स। तो क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, और एक क्वेश्चन दे देगा। अब आंसर कैसा आएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आ रहा है माइनस में। 9 माइनस 96 करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। तो जब ये माइनस में आएगा तो हमें बताना ये है कि भैया माइनस मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नो रियल रूट्स, इसका आंसर लिख करके आएंगे तभी हमें मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डी की वैल्यू बता दिया माइनस में आ गई हो गया, नहीं, आपको वहां बताना पड़ेगा कि नो रियल रूट्स है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई। इक्वल है तो इक्वल रियल रूट्स बताना है, ये बात समझ में आई, ठीक है। इक्वल है तो इक्वल रियल रूट्स बताने हैं, अगर बड़ा है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बताना है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब है 2 अलग अलग रियल रूट्स, मतलब 2 डिफरेंट रियल रूट्स का मतलब है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सारे क्वेश्चंस में हम आपको चीजें समझाने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं।